आपके पास एक स्ट्रैटेजी है जो 80% और 90% की एक्यूरेसी दे रही है, लेकिन स्टिल आप बार बार लॉस कर जाते हो। बड़ी मुश्किल से आप ब्रेक इवन पे आते हो और दोबारा नेगेटिव हो जाते हो और आपने कभी प्रॉफिट देखा ही नहीं। तो आज की इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको रिस्क मैनेजमेंट का पता चल जाएगा और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और इस वीडियो के अंदर आप लोगों का अगर कोई लॉस चल रहा है तो उसको कैसे रिकवर करना है वो भी बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% विन रेट नहीं रखती। कि आप 100 ट्रेड्स लेंगे तो 100 की 100 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। तो जब आप लोगों को एक चीज़ पता चल गई है कि इसमें 100% एक्यूरेसी वाली कोई चीज़ है ही नहीं, तो इस चीज़ के बारे में जानना शुरू करो कि अगर लॉस होता है तो मेरा कितना जाना चाहिए। और मेरे स्टूडेंट्स का एक ही रूल है कि 1% लॉस होना चाहिए अगर आपका स्ट्रैटेजी जो है प्रॉफिट नहीं देती और नुकसान हो जाता है, जो आपने रूल्स बनाए हुए हैं। तो आप लोगों ने भी यही रूल अपनाना है कि जब भी स्टॉप लॉस हिट हो तो 1% जाना चाहिए अकाउंट बैलेंस का, ठीक है, उस वक्त जो मौजूद है। ये नहीं कि आपने $10,000 से स्टार्ट किया है तो आप जो है वो लॉस करते करते उसको 8,000 पे ले आए हो, तो फिर भी आप 10,000 वाले जो प्रीवियस बैलेंस था स्टार्टिंग में उसी का 1% लो। नहीं, जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसका फिर आपने 1% लेना है। इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हो, आप $10,000 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, $100 का नुकसान हुआ तो 9900 रुपीज़ आपके पास बचे हैं। आपने 9900 का 1% निकाल के सेकंड ट्रेड लेनी है। अच्छा, अगला स्टेप है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो कितने % विन रेट दे रही है और उसके बाद उसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर आपकी 30% की भी एक्यूरेसी है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, इवन कि अगर आपकी 20% की भी एक्यूरेसी निकल के आती है। अब आप लोग हैरान होंगे कि यार हम तो 100% एक्यूरेसी के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन आपने ये क्या बात कर दी है कि 30% की एक्यूरेसी वाला भी कामयाब ट्रेडर बन सकता है। मैं बताता हूँ, थोड़े से नंबर्स की गेम है। कैलकुलेशन अगर आपको अच्छी आती है ना तो ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने अपनी 8 साल के एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज़ सीखी और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ सिखा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे स्टूडेंट जो हैं वो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल से ज़्यादा उनके पास हिस्ट्री मौजूद है कि वो सक्सेसफुल हैं और लोगों को भी उन्होंने प्रॉफिट बनवा के दिया है। अच्छा, इसमें बात आ जाती है कि अगर आपकी 50% की भी एक्यूरेसी है और आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो 1/2 का है, 1:2 कह लें, कि 1 की निस्बत 2 आपको अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आपके लिए 50% भी ठीक है, इवन कि 40% की एक्यूरेसी भी आपको प्रॉफिटेबल में रखेगी। हम लोएस्ट साइड पे जाते हैं कि आपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो रखा है वो आपका 1/2 है ईच ट्रेड। अब रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या होती है इसको भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो, जितना आप रिस्क ले रहे हैं, लेट्स सपोज आपने $10 का रिस्क लिया है तो उसके बदले में आपने रिवार्ड कितना एक्सपेक्ट किया है, वो 20 होना चाहिए मिनिमम। इसको हम कहेंगे कि आपने 10 की रिस्क उठाया था और 20 आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रिवार्ड के तौर पे। तो अगर प्रॉफिट हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे कि 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपको मिला है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो 2 होना चाहिए आपका हर ट्रेड के अंदर, कि आप जब भी ट्रेड लगाएं तो लॉस होने की सूरत में आपका सिर्फ 1% जाना चाहिए और जब आपको प्रॉफिट हो तो आपको 2% आ जाए। $10 जाएं जब भी स्टॉप लॉस हिट हो और जब भी टीपी हिट हो तो आपके $20 आने चाहिए, यानी कि लॉस का डबल आपको आना चाहिए जब भी टीपी हिट हो। इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब आप आ जाए 40% की एक्यूरेसी के अंदर, कि आप लोगों ने एक सिस्टम को बार बार टेस्ट किया, लाइव टेस्ट किया और आपके पास एक नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि ये मेरी जो है वो एक इतने % एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी है। मेक श्योर करना है कि वो स्ट्रैटेजी आपने खुद टेस्ट की हो। यूट्यूब के ऊपर मैं भी बता रहा हूँ, बहुत से और भी मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं जो ट्रेडिंग सिखाते हैं, स्ट्रैटेजी सिखाते हैं। वो उनकी अपनी टेस्ट करदा स्ट्रैटेजीज होती हैं, उनको आपने टेस्ट करना है। किस तरह से टेस्ट किया जाता है कि आपने मिनिमम 100 ट्रेड्स सेम रूल्स के साथ हर बार लेनी है और जब 100 का फिगर आप हिट करेंगे तो आपने देखना है अपनी लिस्ट में से कि कितनी बार प्रॉफिट और कितनी बार लॉस हुआ है। लेट्स सपोज कि आपने वो नंबर निकल के आया कि 40 टाइम्स आपको प्रॉफिट हुआ है और 60 टाइम्स आपने लॉस किया है और हर एक ट्रेड के अंदर जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ रहा था वो 2% का निकल के आ रहा था। अब आप 40 को मल्टीप्लाई करें 2% के साथ तो वो 80% बनता है और 60 टाइम्स आपने लॉस किया था, लेकिन आपने लॉस फिक्स कर लिया था कि मैं जब भी गंवाऊंगा 1% गंवाऊंगा। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1% इज इक्वल टू 60%। अब 80% जो आपका प्रॉफिट है उसमें से आप माइनस कर दो 60% को, तो रिमेनिंग नेट प्रॉफिट फिर भी आपके पास 20% बच के आएगा। अब आप लोग हैरान होंगे कि 40% की एक्यूरेसी के साथ फिर भी हमारे पास 20% का प्रॉफिट आ गया है। कैसे? वो इसीलिए कि आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं आती। इवन दो कि अगर आप 30% पे भी चले जाएंगे कि आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी है कि जो 100 में से 70 मरतबा स्टॉप लॉस हिट करती है और 30
टाइम्स जो है वो प्रॉफिटेड करती है। लेकिन अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो बेटर है, 1.3 पे चले जाते हो आप, यानी कि 1% आप रिस्क ले रहे हो और 3% आप जो है उसमें प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो 30% की एक्यूरेसी भी आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। आपकी कैलकुलेशन जो है वो रॉन्ग थी। स्ट्रैटेजी जो भी है काम करती है। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर लो, आप मूविंग एवरेज पे काम कर लो, आप सप्लाई डिमांड पे काम कर लो, आप वीएसए पे आ जाओ, आप आईसीटी कर लो, आप एसएमसी का कोई कंसेप्ट है उसको उठा लो, कोई भी चीज़ कर लो। मेक श्योर करना है, मैं दोबारा से कंक्लूजन लेके जा रहा हूँ, वीडियो हम खत्म कर रहे हैं। कंक्लूजन है कि आपने 100 टाइम्स एक स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया हो, फिर उसको लिखा हो, फिर उसमें से विन रेट और आपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो ये निकालना है। अगर आपका ये बेटर निकल के आता है तो डेफिनेटली आपको किसी भी और चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके ऊपर ट्रेड्स लेते रहो हर बार। उम्मीद करता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट आपको समझ आ गई होगी। अब लास्ट में वही बात कि लॉस में हो तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। लॉस में है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सिर्फ ये कोशिश करो कि जहाँ से अकाउंट स्टार्ट किया था वहाँ तक दोबारा जाना है। लेट्स सपोज आपने $10,000 का स्टार्ट किया था अकाउंट, बेशक फंडेड अकाउंट है या पर्सनल बैलेंस था आपका, और आप नीचे आ गए हो, तो आप लोगों की ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए कि मैंने जो है वो जल्दी जल्दी प्रॉफिट करना है। आपकी प्रायोरिटी जो है वो ये होनी चाहिए कि मैंने जो लॉस किया है उसको आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करना है। लेट्स सपोज आपको $500 का लॉस चल रहा है और आप 9500 रुपीज़ में खड़े हो, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पहली प्रायोरिटी के अंदर आप सिर्फ 500 का टारगेट अचीव करने की कोशिश करो। जब आप एक बार ब्रेक इवन पे आ जाओगे, देन आपने प्रॉफिट को देखने की कोशिश करनी है और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करनी है। और ये साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कि आप लोग कहते हो कि यार मैंने तो प्रॉफिट बनाना था लेकिन मैं लॉस में आ चुका हूँ, तो मैंने दोबारा कैसे प्रॉफिट में जाऊँगा। आपकी प्रायोरिटी बदल जाएगी अगर आप लॉस में चले जाओगे। आपकी प्रायोरिटी होगी कि सिर्फ मैंने रिकवर करना है, थोड़ा थोड़ा करके रिकवर करूँगा, लेकिन रिकवर करने के बाद मैं सेम अपने रूल्स के ऊपर चलूँगा। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हो तो आप 0.5% पे भी जा सकते हो कि 0.5% आप लॉस की तरफ देखो और आप 1% जो है वो अपना प्रॉफिट टारगेट रख सकते हो। बहरहाल जो इससे पहले चीज़ें बताई हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आप लॉस में जाओगे ही नहीं। और आप स्टार्ट लेने से पहले ही कॉन्फिडेंट हो गए कि यार मेरी स्ट्रैटेजी जो इतने % एक्यूरेसी दे रही है, इतना रिस्क टू रिवार्ड रेशो दे रही है, तो मुझे जो है वो लॉस में गया भी तो कोई बात नहीं, मुझे जो अल्टीमेटली कुछ नंबर ऑफ ट्रेड्स प्रॉफिट में गई तो मैं ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में ही अपना मंथ जो है वो क्लोज किया करूँगा। तो एक और चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर कि आपका ब्रोकर जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है ट्रेडिंग के अंदर। आप अगर फॉरेक्स कर रहे हैं तो भी, और अगर आप क्रिप्टो कर रहे हैं तो उसमें एक्सचेंज जो है बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वो ब्रोकर और वो एक्सचेंज यूज़ करनी है जो कम फीस और ज़्यादा अच्छी एग्जीक्यूशन जो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो उसके लिए आपको हाई लिक्विडिटी वाली एक्सचेंजेस और ब्रोकर के अंदर जाने की ज़रूरत है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाइनांस अकाउंट बनाएं, वहाँ पर आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग करें। वहाँ पर फ्यूचर्स की भी ट्रेडिंग का ऑप्शन मौजूद है और स्पॉट का भी मौजूद है, और उसके अलावा भी बहुत से मेथड्स मौजूद है। उसके ऊपर अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाते हैं तो आपको फ्री में हमारे वीआईपी ग्रुप की एक्सेस मिल जाएगी, जहाँ पर वीकली सेशंस भी होते हैं और ट्रेड आइडियाज़ भी शेयर होते हैं। और अगर आप गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं तो भी आप एक्सनेस के ऊपर कर सकते हैं। एक्सनेस एक मेरा रिकमेंडेड ब्रोकर है कि आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल कहीं और रहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज आपके लिए रिकमेंडेड है, उसके ऊपर आप जाके काम कर सकते हैं। मेरे लिंक से अकाउंट बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। आप उसके ऊपर एक्सनेस के ऊपर भी अकाउंट बनाएं और आपको प्राइवेट ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर भी ट्रेड आइडियाज़ और वीकली सेशंस होते हैं, जहाँ पर आपको इस तरह की टिप्स जो मिलती रहती हैं, जिसके साथ आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।